सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स कि मतलब जो आपकी क्लास रेप्टाइल्स है उसके क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपन ने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे क्लास रेप्टिलिया के, इसको डिस्कस कर लिया था। आज मेन फोकस रहेगा इसके क्लासिफिकेशन पे। तो बात करते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस के ऊपर किया गया है। तो याद रखना कि जो आपके रेप्टाइल्स हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है वो जो आपके टेम्पोरल जो फोसे होते हैं ये कितने नंबर्स के अंदर प्रेजेंट है एंड कितने नंबर्स के अंदर इनके अब्सेंट है, मतलब जो टेम्पोरल फोसे है ये प्रेजेंट है या अब्सेंस है, इस बेसिस के ऊपर क्या किया गया है। एंड ये जो आपका टेम्पोरल फोसे है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, जो टेम्पोरल रीजन होता है स्कल का उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो वहां पे ये आपका प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब प्रेजेंट है या अब्सेंस है। इस बेसिस के ऊपर जो आपकी क्लास रेप्टिलिया है इसको 5 सब क्लासेस के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कितनी सब क्लास? 5 सब क्लास। तो चलिए पांचों सब क्लास को देख लेते हैं। फर्स्ट आ जाती है आपकी एनेप्सिडा, यूरेप्सिडा, सिनेप्सिडा, पेरेप्सिडा एंड आपकी डायप्सिडा। ये टोटल कितनी है आपकी? 5 क्लासेज है। इन 5 क्लासेज में से जो आपकी ये 3 क्लास देख रहे हैं यूरेप्सिडा, सिनेप्सिडा एंड पेराप्सिडा, ये तीनों की तीनों क्या हो चुकी हैं, आपकी विलुप्त हो चुकी है, कंप्लीटली क्या हो चुकी है, एक्सेंट हो चुकी है। तो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ओनली फॉर जो एनेप्सिडा है एंड आपकी डायप्सिडा है इन दोनों को ही आज के लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि इन तीनों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयरली चांस होता है कि इनके बारे में पूछा जाता है। और क्लासिफिकेशन इतना बड़ा है इन दोनों का भी मिला दे, क्योंकि अगर इनको ऑर्डर सब ऑर्डर में डिवाइडेड है तो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो आप इन तीनों को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। लिख के आपको बस इस तरह से आना है कि भाई टोटल आपके 5 सब क्लासेस है, पांचों के आपने नाम लिख दिए। इसके अलावा इन तीनों पे एरो का निशान लगा दिया, चिन्ह लगा दिया और लिख दिया कि भाई ये विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटेंड हो चुके हैं। बाकी दोनों को क्या करना है, आपको डिस्कस करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्लास नंबर आपके फर्स्ट नंबर की आ जाती है एनेप्सिडा। एनेप्सिडा की बात देखिए, यहां सिर्फ आपको समझना है, इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब देखिए कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी में नोट्स बनवा दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इतना मैंने हार्डली नहीं लिखा है, मैंने एकदम शॉर्ट करके अंदर जितने शॉर्ट में नोट्स बन सकते हैं उतने शॉर्ट में लिखा है कि आप इनको देखोगे तो आपको बस इंग्लिश के अंदर बस लिखे हुए इंग्लिश में अल्फाबेट मिलेंगे, बाकी एकदम इजीली हिंदी में है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेन चीज है, अब अनुपस्थित है तो अनुपस्थित को अब्सेंस बोलेंगे, सीधी सी बात है। अब सिर्फ स्कल है तो स्कल को स्कल बोलेंगे। एंड अदरवाइज मैं इनका साथ में जो हिंदी में बोलता हूं तो आप भी हिंदी के अंदर लिख सकते हैं एकदम इजीली, कोई दिक्कत नहीं। और नोट्स है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। अब मान लीजिए किसी के पास टेलीग्राम नहीं है तो देखिए जो आपका व्हाट्सएप पेज है वो भी हमने बना लिया है, तो व्हाट्सएप पे भी आप नोट्स मिल सकते हैं। व्हाट्सएप भी यदि आप नहीं चलाते तो इंस्टाग्राम तो चलाती होगी, इंस्टाग्राम पेज है तो इंस्टाग्राम पेज है, वहां से भी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, इन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से इजीली आप नोट्स है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, क्लास नंबर फर्स्ट आ जाती है एनेप्सिडा। अब जो एनेप्सिडा के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर नाम से पता चल रहा है एनेप्सिडा मतलब अब्सेंस रहेगा। इनके अंदर जो टेम्पोरल फोसे होगा वो फोसे स्कल के अंदर क्या होगा, जो टेम्पोरल रीजन के अंदर क्या होता है, जो स्कल का टेम्पोरल रीजन है उसमें क्या होता है, जो टेम्पोरल फोसे मतलब एक छेद होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली स्कल के अंदर क्या होता है, अब्सेंस होता है। एंड इनका जो स्कल होता है उसके ऊपर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग कवरिंग होगी वो देखने को मिलेगी, स्ट्रॉन्ग रूफ होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा इनके स्कल के ऊपर। इस अकॉर्डिंग क्या किया गया है, जो आपकी एनेप्सिडा है इस एनेप्सिडा को 3 ऑर्डर्स के अंदर क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया। अब इन 3 ऑर्डर में से मेन जो ऑर्डर आ जाता है वो आपका आ जाता है ऑर्डर नंबर जो 3rd है, इसको इंपोर्टेंट कर लेना है। क्योंकि बाकी दोनों के जो मेंबर है वो कंप्लीटली क्या हो चुके हैं, एक्सटेंड हो चुके हैं। एंड इसकी अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बोलता है ये। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले जो आपका ऑर्डर नंबर फर्स्ट आ जाता है। ऑर्डर नंबर फर्स्ट आ जाता है कोटिलोसोरिया। कौन सा आ जाता है, कोटिलोसोरिया। कोटिलोसोरिया की जो मेंबर है एंटायर मतलब पूरा का पूरा ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के हर एक मेंबर क्या हो चुके हैं, एक्सटेंड हो चुके हैं, कंप्लीट रूप से क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। एंड इनके जो स्कल था, इनके स्कल के ऊपर कंप्लीटली जो इनका स्कल था इसके ऊपर क्या थी, एकदम हार्ड जो कवरिंग थी वो देखने को मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाता है सिमोरिया। क्या आ जाता है आपका, सिमोरिया आ जाता है। इस सिमोरिया जो एग्जांपल है इसको याद रखना है, क्योंकि जो आपका सिमोरिया है ये क्या था, आपकी कनेक्टिव लिंक है जो आपके एम्फीबियंस है एंड रेप्टाइल्स है। मतलब एम्फीबियन एंड रेप्टाइल इन दोनों के बीच की यदि कनेक्टिव लिंक आपसे पूछ ली जाए तो वो कनेक्टिव लिंक आपकी कौन सी है, सिमोरिया है। ये चीज आपको 100% क्या रखनी है, याद रखनी है। चलिए बात करते हैं ऑर्डर नंबर सेकंड की।
ऑर्डर नंबर सेकंड आ जाता है मीसोसोरिया। कौन सा आ जाता है? मीसोसोरिया। मीसोसोरिया के भी जो मेंबर्स हैं वो क्या हो चुके हैं आपके, कंप्लीटली इस ऑर्डर के हर एक मेंबर क्या हो चुके हैं, एक्सटेंड हो चुके हैं। इनके अंदर जो टेम्पोरल फोसे था वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं था, मतलब किसी भी तरह का जो छेद था वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाता है मीसोसोरस। कौन आ जाता है इसमें? मीसोसोरस आ जाते हैं। इन दोनों को भी यदि आप एग्जाम में नहीं लिखे आते तो बहुत कम चांस रहते हैं कि आपके नंबर काट लेंगे। तो आप डायरेक्ट जो ऑर्डर नंबर 3 है, इस डायरेक्ट ऑर्डर नंबर 3 को लिख सकते हैं कि एनएफसीडा को ओनली एक सिंगल क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, वो सिंगल क्लास ये लिख दीजिए। अदरवाइज आप इन दोनों को लिखोगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे खुश हो जाए। तो बात करते हैं कि आपके ऑर्डर नंबर 3 के आ जाते हैं किलोनिया। किलोनिया की बात करें तो इनकी जो बॉडी थी, इनकी बॉडी क्या थी? ब्रॉड थी एंड कैसी थी? ओवल शेप थी, अंडे के जैसे क्या थी इनकी चौड़ी, एंड अंडे के जैसे क्या थी इनकी बॉडी थी। इनमें जो रेस्पिरेशन सब्सटेंस था वो किसके द्वारा होता था? क्लोका। क्लोका क्या होता है? जैसे देखिए ह्यूमंस वगैरह की यदि अपन आगे मैमल्स पढ़ेंगे उनमें बात करें तो उनमें जो एक्सक्रेशन के लिए जो सिस्टम पाया जाता है वो क्या होता है? एनस होता है। क्या होता है? एनस होता है। लेकिन इनमें एनस की जगह क्या होता है? स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम क्या बोला जाता है? क्लोका। तो ये रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं? क्लोका के द्वारा करते हैं। जो अपन ने इसकी बात की थी रेप्टाइल्स की, कि रेप्टाइल्स जो अपना मतलब जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो लंग्स के द्वारा कर लेते हैं। तो इनके अंदर क्या था? फिर अपन ने देखा था कि एक अपन ने अपवाद देखा था कि जो आपके किलोनिया के जो मेंबर्स होते हैं वो रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं? क्लोका के द्वारा क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। इसलिए आपको ये वाली चीज है, इसको इंपॉर्टेंट रखना है। इसके अलावा इनके जो लिम्स आ गया, इनकी टेल है, इनकी नेक है, इन सब में रीजनरेशन की मतलब वापस बनने की जो कैपेसिटी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये क्या होते हैं? आपके ओविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आ जाता है ट्रियोनिक्स। कौन आ जाता है? ट्रियोनिक्स आ जाता है। बोले तो आपका जो आपका कछुआ आ जाता है, इंडियन सॉफ्ट सेल वाला जो कछुआ है वो क्या हो जाता है? आपका इसका एग्जाम्पल आ जाता है। तो यहां तक जो अपना फर्स्ट नंबर की क्लास थी एनएफसीडा, ये क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाली क्लास है ये विलुप्त हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है, तो इनको इतना फोकस नहीं करना है। फिर अपनी आ जाती है डायप्सीडा। कौन सी आ जाती है? आपका सब क्लास नंबर 2 कौन सी आ जाती है? आपकी डायप्सीडा। डायप्सीडा को बात करें तो डायप्सीडा के जो मेंबर्स रहते हैं इनके अंदर जो टेम्पोरल फोसे होते हैं स्कल में वो कितने होते हैं? 2 पेयर, आपको 2 जोड़ी छेद होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब टोटल नंबर के अंदर 4। अब बात करें तो एक पेयर तो आपको क्या कहां देखने को मिलेंगे? सुपीरियर की साइड में देखने को मिलेंगे, मतलब सुपीरियर स्कल में देखने को मिलेंगे। एक आपको कहां देखने को मिलेंगे? इनफीरियर साइड में, आगे एंड पीछे की साइड में देखने को मिल जाएंगे। अब आपकी जो सब क्लास डायप्सीडा है इसको आगे जाके क्या किया गया है? 3 ऑर्डर्स के अंदर क्या कर दिया गया है? डिवाइडेड कर दिया गया है। अब वो 3 ऑर्डर कौन से होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, अदरवाइज नोट्स है वो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो अपनी सब क्लास थी अपनी डायप्सीडा, उस डायप्सीडा को अपन ने बात किया था कि इसको 3 ऑर्डर्स के अंदर क्या किया गया है? डिवाइडेड किया गया है। तो चलिए फर्स्ट नंबर का ऑर्डर देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर का ऑर्डर आ जाता है रिनकोसेफेलिया। कौन सा आ जाता है? रिनकोसेफेलिया। अब जो रिनकोसेफेलिया के जो मेंबर्स रहते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? लिजार्ड लाइक होती है। मतलब इनकी बॉडी कैसी होती है? देखने में छिपकली के जैसे इनकी बॉडी होती है। एंड इनके जो टिथ होते हैं, जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्रोडोंट टाइप के जो दांत हैं वो देखने को मिलते हैं। अब एक्रोडोंट क्या होते हैं दांत, इनको अपन आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। जब अपन इनके टिथ की स्ट्रक्चर देखेंगे, इनके टिथ के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। फिर इनकी जो टेल होती है वो टेल कैसी होती है? लेटरली क्या होती है? कंपोस्ट होती है। लेटरली क्या होती है? इनमें कंप्रेस्ड रहती है। एंड इनकी जो मैक्सिमम स्पीसीज है वो क्या हो चुकी है? आपकी विलुप्त हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है। तो याद रखना कि रिनकोसेफेलिया के जो मेंबर्स है इनकी मैक्सिमम स्पीसीज है वो क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। लेकिन जो ओनली फॉर पूरी दुनिया के अंदर इनकी ओनली फॉर एक ही सिंगल स्पीसीज है जिसका नाम है स्फिनेडोन पेनिक्टेटम। क्या है? स्फिनेडोन पेनिक्टेटम। क्या है? स्फिनेडोन पेनिक्टेटम नामक जो इनकी स्पीसीज है वो सिंगल स्पीसीज ऐसी है जो अभी तक क्या है? आपकी लिविंग है। एंड ये कहां देखने को मिलती है? आपकी जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के अंदर ये स्पीसीज देखने को मिलती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका ऑर्डर आ जाता है
स्क्वामेटा। सेकंड कौन सा आ जाता है? स्क्वामेटा। अब जो स्क्वामेटा ऑर्डर है इसके अंदर क्या किया गया है, जो स्नेक है एंड जो लिजार्ड्स है, मतलब जो सांप है एंड आपके जो लिजार्ड्स है, मतलब जो छिपकलियां हैं, उनको क्या किया गया है, इस ऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया गया है। इनके जो टिथ होते हैं वो एक्रोडोंट एंड क्लोरीडोंट टाइप के इनके टिथ हैं, वो देखने को मिल जाते हैं इनके दांत। एंड इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, हॉर्नी जो स्कल्स होते हैं, वो स्कल्स क्या होंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे। अब क्या किया गया है कि क्योंकि सीधी सी बात है, इसके अंदर आपको स्नेक एंड लिजार्ड दोनों को इंक्लूड किया गया है, तो इस आधार पे इस ऑर्डर को दो सब ऑर्डर्स के अंदर क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया। एक सब ऑर्डर किसका बना दिया गया, स्नेक का बना दिया गया। एक सब ऑर्डर किसका बना दिया गया, लिजार्ड का बना दिया गया। तो फर्स्ट नंबर का जो ऑर्डर आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, सब ऑर्डर। फर्स्ट जो आपका सब ऑर्डर, क्योंकि आपका जो स्क्वामेटा जो ऑर्डर है इसको आगे जाके दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला आ जाता है लेजरटेलिया एंड या इसको क्या बोलते हैं, सोरिया। लेजरटेलिया या सोरिया। अब जो देखिए एल से ही याद रखना लेजरटेलिया, तो इसके अंदर क्या हो गए, इंक्लूडेड किसको किया गया है, आपकी जो लिजार्ड्स है, इन लिजार्ड्स को क्या कर दिया गया है, इसके अंदर लेजरटेलिया जो सब ऑर्डर है इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। एंड जो लिजार्ड्स होती है इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, इसकी स्टडी को बोला जाता है सोरोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, सोरोलॉजी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो आपके इसके अंदर कौन आ जाता है, जो ड्रेको होता है वो ड्रेको आ जाती है। ड्रेको क्या है, आपकी फ्लाइंग लिजार्ड होती है, मतलब उड़न छिपकली होती है, जो क्या है इजीली उड़ सकती है। अब याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज तक अपन ने ये पढ़ा था कि जितनी भी छिपकलियां होती है, बिल्कुल सही है कि हर एक जो लिजार्ड है, जितने भी छिपकलियां, सब के अंदर क्या होता है, जहर नहीं होता है, मतलब नॉन पॉइजनस होती है। लेकिन याद रखना कि दुनिया की एकमात्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली पूछ लिया जाए कि जिसके अंदर पॉइजन प्रेजेंट होता है ओनली फॉर, मतलब ऐसी लिजार्ड जिसमें क्या हो, जहर हो, वो आपकी कौन सी होता है, हेलोड्रामा है। कौन सी है, हेलोड्रामा। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन सब ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ओफिडिया। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, ओफिडिया। ओफिडिया के अंदर जितने भी स्नेक हैं उन सांपों को क्या किया गया है, इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और इनके अंदर क्या होते हैं, लिम्स होते हैं, वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। लिम्स क्या थे, इनमें प्रेजेंट थे, इनमें क्या थे, आपके लिम्स थे, वो इनके अंदर तो लिम्स क्या है, एब्सेंट है, सॉरी। और इनके अंदर क्या है, जो छिपकलियां वगैरह होती है, लिजार्ड है, इनके अंदर लिम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चीज आप नोट कर लीजिएगा, बाकी सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी। फिर बात करते हैं कि जो स्टडी ऑफ स्नेक, मतलब स्नेक की स्टडी को क्या बोला जाता है, सांपों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ओफियोलॉजी। क्या बोला जाता है, ओफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी। क्या बोला जाता है, या तो ओफियोलॉजी बोल सकते हैं एंड इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, सर्पेंटोलॉजी क्या बोला जाता है, स्नेक की स्टडी को बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन आ जाता है, आपका अस्कर आ जाता है, पाइथन आ जाता है। पाइथन क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट क्या होता है, स्नेक होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, सांप होता है। फिर भी क्या होता है, इसके अंदर जहर नहीं होता है, फिर भी क्या होता है, ये नॉन पॉइजनस होता है, जहर इसके अंदर नहीं होता है, मतलब विषहीन होता है। याद रखना है आपका को अजगरियाना, जिसको पाइथन बोलते हैं। फिर आ जाता है कि जो आपका कोबरा या नाजा, ये इंडियन स्पीसीज है, सब इसके अंदर क्या है, आपको जहर होगा वो देखने को मिलेगा, मतलब इसके अंदर जहर प्रेजेंट होता है। और वो जहर किस तरह का होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, डायरेक्ट नर्वस सिस्टम होता है, इस पे क्या करता है, अटैक करता है। इसीलिए इसके खाने से क्या हो जाता है, इंसान की मौत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट ऑर्डर की अपन बात कर लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल अपना ऑर्डर नंबर 3। ऑर्डर नंबर 3 आ जाता है क्रोकोडिलिया। नाम से ही पता चल रहा है क्रोकोडिलिया, मतलब इसके अंदर आपके जो क्रोकोडाइल्स है, जो आपके मगरमच्छ है, उनको रखा गया है। तो ये ऑर्डर क्या होता है, मॉडर्न रेप्टाइल्स के नाम से भी इस ऑर्डर को जाना जाता है। कि मॉडर्न रेप्टाइल्स के नाम से किस ऑर्डर को जाना जाता है, तो वो आपका ऑर्डर कौन सा है, क्रोकोडिलिया, जो आपका किसका है, आपकी सब क्लास डायप्सिडा का है। एंड ये क्या होते हैं, आपके लार्जेस्ट रेप्टाइल्स होते हैं, जो कि क्या है, लिविंग है, मतलब सबसे बड़े रेप्टाइल्स कौन से होंगे, आपके ऑर्डर नंबर 3 के अंदर रहेंगे, जिसका नाम है क्रोकोडिलिया। एंड इनके अंदर क्या होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स होंगे, वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इनमें जो हार्ट होगा, एकमात्र ऐसा है जो आपका रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं जिनका हार्ट क्या होता है, 4 चेंबर होता है। बाकी सबका हार्ट क्या था, 3 चेंबर था, अपवाद के रूप में। मतलब ओनली फॉर ये एक सिंगल ऐसा ऑर्डर है जिसके मेंबर्स के अंदर क्या होता है, हृदय के अंदर 4 कोष्ठ होंगे, वो देखने को मिलेंगे, मतलब हार्ट क्या होगा, 4 चेंबर युक्त हार्ट होगा, वो देखने को मिलेंगे। बाकी ये जितने भी अपन ने पढ़े इनके हार्ट क्या होते हैं, 3 चेंबर होते हैं। फिर बात करें इनकी जो टेल होती है, वो टेल कैसी होती है, लंबी होती है। इसके अलावा क्या होती है, फ्लैट होती है। एंड इनमें जो यूरिनरी ब्लैडर होगा वो कंप्लीटली क्या रहेगा, आपका एब्सेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल की बात करें तो आपका मगरमच्छ आ जाता है, एंड इसमें क्या आ जाता है, घड़ियाल आ जाता है।
तो यहाँ पे अपना क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अपन बीएससी सेमेस्टर के कंप्लीट क्लासेज अपनी चल रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सबके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, इंस्टाग्राम पेज हो गया, हर जगह से जहां पे भी आपको सुटेबल लगे वहां से आप उनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे आपके जो एवीज है एवीज को लेके। थैंक यू।